पूर्व केंद्रीय मंत्री सह जनस्वराज पार्टी के नेता आरसीपी सिंह पहुंचे भागलपुर, कहा बिहार में होगा बदलाव। पूर्व केंद्रीय मंत्री सह जनस्वराज पार्टी के नेता आरसीपी सिंह भागलपुर पहुंचे, जहां भागलपुर के सर्किट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री सह जनस्वराज पार्टी के नेता आरसीपी सिंह ने कहा कि सरकार आते जाते रहती है, लेकिन जनस्वराज पार्टी बिहार में बदलाव चाहती है। चूंकि जनस्वराज पार्टी बिहार में बदलाव के साथ साथ व्यवस्था में परिवर्तन करने का संकल्प लिया है। बिहार सरकार की आवश्यकता है जहां हर नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। इसलिए जनस्वराज पार्टी मजबूती के साथ आगामी विधानसभा चुनाव के लिए व्यापक रूप से तैयारी की समीक्षा की जा रही है, ताकि बिहार में जनस्वराज पार्टी के साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा सीट पर जीत हासिल कर बिहार में सरकार बनाने में कामयाबी हासिल कर सके। तब बिहार की जनता बिहार में जिस तरह की सरकार चाहती है जमीन पर लाने में कामयाब होगी। वहीं मतदाता पुनरीक्षण के सवालों पर उन्होंने कहा कि वोट हमारा मौलिक अधिकार है, उसमें किसी प्रकार की कटौती नहीं होनी चाहिए। यदि किसी दस्तावेज को लेकर मतदाता का नाम में कटौती की गई तो जनस्वराज पार्टी पुरजोर तरीके से विरोध करेगी। आइए देखिए एक रिपोर्ट। जो जनस्वराज की जो सोच है, क्योंकि बिहार में जो आप देखते हैं ना, हम लोग बात कर रहे हैं बदलाव, तो बदलाव किस चीज़ की बात कर रहे हैं? जो हम लोग बात करते हैं व्यवस्था की बदलाव। सरकार तो एक सरकार जब हटती है तो दूसरी सरकार आती है, लेकिन हम लोग बात करते हैं व्यवस्था परिवर्तन कि ऐसी सरकार आए जहाँ की जो हमारे नागरिकों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनकी जितनी ज़रूरतें हैं, जिस चीज़ से हमारे बिहार के लोगों को रोज़गार के अवसर पैदा हो सकते हैं, कैसे हमारा शिक्षा का स्तर ऊँचा हो, जितने भी तरह के हमारे मुद्दे हैं उसमें हम अग्रणी रहें बिहार के लोग, उसको अगर हमको ज़मीन पर लागू करना है तो इसलिए ज़रूरी है कि 2025 के चुनाव में जनस्वराज के हमारे साथी मजबूती से लड़ कर करके ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीत कर करके बिहार में अपनी सरकार बनाएंगे। तब जिस प्रकार का बिहार हम लोग सोचते हैं उसको ज़मीन पर लाने में कामयाब होंगे। और इसी मद्देनज़र आज हमारे जितने भी साथी संगठन के आए हुए हैं उनसे हम लोग बातचीत करेंगे, अपनी रणनीति की चर्चा करेंगे और कैसे बूथ स्तर पर ये दल मजबूत होकर के चुनाव में हिस्सा ले, इसी की हम लोग चर्चा करें। देखिए, अभी जो एक बहुत बड़ा मुद्दा सब जगह चल रहा है और वो है मतदाता पुनरीक्षण का। संस्था है, उनसे सिर्फ अपेक्षा ही नहीं करता हूँ कि आप संविधान में आपकी व्यवस्था है, तो आपका दायित्व है। तो मैंने बताया ना कि वोट देना हमारा एक फंडामेंटल राइट है जो भारत का संविधान सभी नागरिकों को देता है। इसलिए उसमें किसी प्रकार की कटौती नहीं होनी चाहिए। सरकार को जो खर्च का है, जिस प्रकार की बात है, लेकिन हमारे लोगों का नाम, जो हमारे जेन्युइन लोग हैं, उनको किसी दस्तावेज की कमी से अगर काटने का कोई करता है तो बहुत ही अन्यायपूर्ण होगा और हम लोग उसका विरोध करेंगे।